Hello everyone. Today we are going to read our lesson number 3 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसका आधा पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में दो तरह के सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में लोड किए जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, आज हम लेकिन पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो लेट्स बिगिन नाउ। Software that has been developed to solve a particular problem, to work on specific task or to provide entertainment. Application software basically होता क्या है? Application software एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे डेवलप किया गया यानी कि बनाया गया है कि वो एक पर्टिकुलर अलग प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ठीक है, या फिर जो हमने उसे स्पेसिफिक टास्क यानी कि अलग से कोई काम दिया है जो हम उस पर करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो करने में हमारी मदद करे या फिर हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करे। एंटरटेनमेंट का मतलब आप सभी जानते हैं, हम उस पर गेम खेल सके, हम उस पर पिक्चर्स देख सके, हम उस पर मूवीज़ देख सके। ठीक है, तो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक तरह का ऐप होता है, सॉफ्टवेयर होता है जिसका इस्तेमाल होता है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए या फिर एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए। ये आपके कंप्यूटर के साथ साथ आपको मोबाइल फ़ोन्स में भी बड़े आसानी से मिल जाता है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते पढ़ते पता चल जाएगा कि ये हमें कंप्यूटर के साथ साथ मोबाइल में भी बहुत ही आसानी से मिल सकता है। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं? तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, बहुत सारे तरह के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है वर्ड प्रोसेसर्स, सेकंड है मीडिया प्लेयर्स, थर्ड है वेब ब्राउजर्स और फोर्थ है गैजेट्स। ठीक है, तो अब इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। लेट अस बिगिन नाउ। Word processors. We can write letter, design cards and create many kinds of documents on the word processor. वर्ड प्रोसेसर पे हम क्या कर सकते हैं? वर्ड प्रोसेसर पे हम किसी को लेटर लिख सकते हैं। कंप्यूटर पे वर्ड प्रोसेसर पे जाके हम किसी को भी लेटर लिख सकते हैं। किसी भी तरह के कार्ड बना सकते हैं, जैसे आपके घर पे भी इनविटेशन कार्ड, शादी के कार्ड्स आते होंगे या फिर मेट्रो कार्ड होता है या फिर कोई भी कार्ड होता है, उस पर अलग अलग तरह के डिज़ाइंस बने होते हैं। तो हम वर्ड प्रोसेसर पे लेटर लिख सकते हैं, कार्ड डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ लेटर लिखा हुआ है, कई लोग अलग एफिडेविट बनवाते हैं या फिर DOB बनवाते हैं, अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। तो ये सब हम कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर पे। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ द मोस्ट वेल नोन वर्ड प्रोसेसर। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला और सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। आपने अपने स्कूल के कंप्यूटर्स में भी देखा होगा बच्चों ने कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आपको जब भी टाइप कराया जाता है, चाहे आपको एप्लीकेशन दी जाती है, चाहे आपको माई सेल्फ या कुछ लाइन्स दी जाती है, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ही कराया जाता है मोस्टली। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कुछ इस तरह का दिखता है, आपने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हम देखा होगा कई बार। ठीक है, हाँ, हम लिखने के अलावा हमने पढ़ा कि हम लिखने के अलावा इस पर प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये है पर्बल प्लेस नाम का एक गेम। ठीक, तो हम क्या करते हैं कि हमने उसका डिज़ाइन सेट करके लोगों को अपनी तरफ इंटरेक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए इस तरह का एक पिक्चर डेकोरेट किया, बनाया। ठीक है, तो ये काम भी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बड़े ही आराम से यानी कि वर्ड प्रोसेसर पे बड़े ही आराम से कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट है मीडिया प्लेयर्स। इफ़ वी वॉन्ट टू लिसन टू सॉन्ग्स और वॉच मूवीज वी नीड टू यूज अ मीडिया प्लेयर। जब हमें गाना सुनना होता है या मूवीज देखनी होती हैं तब हम मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में। ठीक है, विंडोज मीडिया प्लेयर एंड iTunes आर पॉपुलर मीडिया प्लेयर्स। विंडोज मीडिया प्लेयर या फिर जो iTunes है, ठीक है, वो बहुत ही फेमस या कि कह सकते हैं बहुत ही पॉपुलर मीडिया प्लेयर्स है जिनका इस्तेमाल मूवीज देखने के लिए, सॉन्ग्स सुनने के लिए किया जाता है। जैसे ये देखिए, ये है विंडोज़ मीडिया प्लेयर। ठीक है, इस पे आप फोटो देख सकते हैं, इस पे आप वीडियोस देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं। ठीक है, और ये रहा iTunes। आपको जो चूज़ करना है आप उसे चूज़ करिए, आपको गाने सुनने हैं आप गाने सुनिए, वीडियो प्ले करना है वीडियो प्ले करिए और देख लीजिए। ठीक है, तो इस यानी कि मीडिया प्लेयर्स का इस्तेमाल एंटरटेनमेंट के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वेब ब्राउजर्स। A web browser is the tool that we use to access the world wide web. वेब ब्राउजर एक तरह का टूल होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वर्ल्ड
वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए। मोस्ट कंप्यूटर्स कम विद अ वेब ब्राउजर प्री इंस्टॉल्ड बट वी कैन ऑल्सो डाउनलोड अ डिफरेंट वन। मोस्टली जो कंप्यूटर्स आप मार्केट से लेकर आओगे खरीद कर, तो उसमें पहले से ही एक वेब ब्राउजर प्री इंस्टॉल्ड होता है उसके अंदर। लेकिन अगर हम चाहें तो हम दूसरा भी उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। या आप अपने फ़ोन में भी देखते होंगे, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है उनके फ़ोन में भी होगा कि गूगल क्रोम होता है, ठीक है। तो उस पर आप जाते हैं, क्लिक करते हैं, फिर आपको जो ढूंढना होता है आप ढूंढ लेते हैं उससे। तो ऐसे ही कंप्यूटर में होता है। जैसे ये आपका बना हुआ आता है कंप्यूटर में, ये होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। इस पर क्लिक करने से आप इंटरनेट पर सीधा पहुंच जाते हैं। ऐसे ये देखिए, ये है गूगल क्रोम, ठीक है, ये है गूगल क्रोम, ये मोबाइल्स में भी आता है। और ये है हमारा फायरफॉक्स, ठीक है। कई बच्चों को नहीं पता होगा इसके बारे में। ये है फायरफॉक्स, इसका इस्तेमाल भी इसीलिए किया जाता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए। नेक्स्ट है गैजेट्स। गैजेट्स आर प्लेस्ड ऑन द विंडोज 7 डेस्कटॉप। गैजेट्स कहाँ पे प्लेस किए जाते हैं, कहाँ पे उनको सेट किया जाता है? विंडोज 7 के डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप आपको पहले भी पढ़ाया है, यानी कंप्यूटर की मेन स्क्रीन जो होती है, मॉनिटर वाली स्क्रीन। दे आर ऑल्सो नोन एज विडजेट्स, इन्हें हम विडजेट्स भी कहते हैं। दे आर सिंपल एप्लीकेशंस दैट वी कैन प्लेस ऑन द डेस्कटॉप। ये सिंपल नॉर्मल से एप्लीकेशंस होते हैं जिनको हम डेस्कटॉप पे, यानी कि जो फ्रंट होता है हमारा कंप्यूटर का, जो कंप्यूटर की स्क्रीन होती है उस पर प्लेस करते हैं। आपने देखा होगा, देखिए अब यहाँ पे लिखा है द डिफरेंट टाइप ऑफ गैजेट्स आर कैलेंडर्स हो गए, क्लॉक हो गया, पिक्चर पजल हो गया, और डिफरेंट अलग अलग तरह के। आपने देखा होगा कंप्यूटर की जो पहली ओपन करते ही सबसे पहले जो स्क्रीन आती है, ठीक है, आपने वॉलपेपर डेस्कटॉप की जो भी लगा रखा है अपने डेस्कटॉप, तो कई बार उस पर क्लॉक बनी हुई आती है, ठीक है। कई बार उसके ऊपर कैलेंडर भी आता है, नीचे डेट आ रही होती है। आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे भी देखोगे तो मोबाइल के स्क्रीन पे आपने अगर सेट किया हुआ है तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे भी डेट लिखा हुआ आता है और टाइम लिखा हुआ आता है। तो यही कहलाता है गैजेट्स, ठीक है। नॉर्मल से होते हैं, आप इनको आप अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे, यानी मेन स्क्रीन जो होती है उसके ऊपर इनको आराम से सेट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको ओपन करते ही टाइम नज़र आए, आपको डेट नज़र आए, सब कुछ उस पर नज़र आए, ठीक है। ये सिंपल से होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कैलेंडर बना हुआ आता है, जिससे आपको पता चलता है कि डेट क्या है, डे कौन सा है। ऐसे ही हमारा क्लॉक हो गया, क्लॉक बना आता है तो काम करते करते आपको टाइमिंग बता रहती है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टॉपिक। अब इसके बाद हमारा ये लेसन पूरा फिनिश हो गया है। आई होप आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पूरा टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।